सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो फिशर के कॉलोनी की प्रोग्रेस दिखानी है आप लोगों को। ठीक है, फिशर के कॉलोनी की प्रोग्रेस आप अभी देख सकते हैं कि अभी माशाल्लाह से पट्टे निकले हैं बाहर। या तादाद आप देखें, अभी इस जब मैंने कॉलोनी बना के छोड़े थे, एक पट्टा नीचे भी है। ठीक है, ये देखिए एक पट्टा है ये। अभी नीचे से मैंने सारा ये भूसा वगैरह हटाया नहीं है क्योंकि अभी सर्दियां हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये सारा जो है वो भूसा वगैरह है, ये मैंने हटाया नहीं है क्योंकि अभी सर्दियां नीचे उतरेंगे। ठीक है, अगर फर्श होगा तो फर्श में उनको ठंड लगेगी पाँव में, इसलिए मैंने हटाया नहीं है। जैसे ये सर्दी कम हो जाएगी इंशाल्लाह मैं ये सारा जो है वो सिस्टम ये हटा दूंगा। ठीक है, साफ सफाई कर दूंगा इसकी। ये पट्टा आज ही निकला है, सही तरीके से उड़ भी नहीं पा रहा है, कहीं कभी इधर कभी उधर जा रहा है। ठीक है ना, छोटा पट्टा है ये। ओके व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं मैंने 5 जोड़े डाले थे। ठीक है, इसमें 5 जोड़ों में से माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तादाद माशाल्लाह अच्छी खासी हो गई है। अप्रैल में मैंने डाले थे कॉलोनी बना के, उसके बाद जोड़े डाले थे। अभी तकरीबन इनकी तादाद जो है वो 5 जोड़ों से ये बढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। अभी तकरीबन ये अभी मैंने गिना है इनको, तो तकरीबन जो है वो 22 से 23 जो है वो फिशर है ये। ठीक है, ये पट्टे को हटा के और जो मटकी में है उसको हटा के, ठीक है ना, 22 से 23 फिशर है। तो मतलब ये है कि माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस हुई है। और ये अभी जो पट्टे निकले हैं ये तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तैयार होंगे अभी। तकरीबन इनको थोड़ा सा टाइम ये लगेगा कि जो पट्टे हैं ये जो सीज़न आएगा अभी, ठीक है, अभी तो जनवरी चल रहा है, ये तकरीबन इनका सीज़न जो है वो अगस्त में जब आएगा, जो नेक्स्ट सीज़न मतलब स्टार्ट होगा, तो उसमें पट्टे ये तैयार हो जाएंगे ब्रीड के लिए। मटकियाँ लगा दूंगा तो ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आप, चले मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस मटकी में देखते हैं। इस मटकी में पिछली दफ़ा बच्चे थे। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को दिखाए थे तो पिछली दफ़ा बच्चे थे। अभी इसमें जो है वो 3 4 5 अंडे दिए हुए माशाल्लाह। ठीक है ना, पिछली दफ़ा इसमें बच्चे थे तो अभी इसमें जो है वो बच्चे बाहर निकल गए और अंडे दिए 5। तो चलते हैं, इसमें एक बच्चा था अभी बाहर निकला है वो। ठीक है, अभी एक बच्चा बाहर निकला, मैंने देखा था कि एक बच्चा बैठा हुआ था, बड़ा बच्चा था काफ़ी। ठीक है, बाहर निकल गया वो, मतलब अंडे दिए थे, बच्चे निकाले। अभी दोबारा मादी लोड है, इंशाल्लाह अंडे देगी दोबारा। अब चलते हैं तीसरी मटकी की तरफ। यहाँ पे माशाल्लाह से इसमें जो है वो 5 अंडे दिए हुए हैं, ये मादी दे के बैठी हुई अंदर। ठीक है ना, 5 अंडे हैं इससे भी बच्चे दिए थे, बच्चे बाहर आ रहे थे इससे। आखिरी मटकी, इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, काफ़ी बड़े हो गए। तकरीबन ये बाहर आने वाले हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये बाहर आ जाएंगे। 3 बच्चे हैं ये। इसमें भी ऐसा ही है कि मतलब ब्रीड जो है वो कंटिन्यूसली, अगर एक दफ़ा कर दे पेयर ब्रीड तो वो कंटिन्यूसली उसकी ब्रीड चलती है। ठीक है ना, कोई मसला नहीं होता ब्रीड में, कंटिन्यूसली ये ब्रीड कर सकते हैं। सही है, कॉलोनी है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार कॉलोनी में फिशर जो है वो ब्रीड नहीं करता। ठीक है, सही तरीके से नहीं करता, प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरीके से होता है। मतलब ये है कि शक व शुबात होते हैं लोगों के दिलों में, लेकिन आप देख सकते हैं आपके सामने कॉलोनी की ब्रीड कैसी चल रही है। और तादाद भी आप देखें माशाल्लाह से, कॉलोनी इतनी बड़ी है तो इसमें अगर आप 50 परिंदे भी डालेंगे तो इतनी ज़्यादा आपको तादाद नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कॉलोनी 6 बाई 6 की कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी है। तो इसमें यह है कि अभी तकरीबन 22 पीस हो गए, 22 से 23 पीस। ठीक है ना, ठीक से अभी गिने नहीं है, इतने ही होंगे अंदाज़न। तो बाकी जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यह है कि यार ये कॉस्टली बहुत पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इनका खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, वो बर्दाश्त करना पड़ता है। फ़िलहाल तो मैं सेल नहीं कर रहा इनको, ठीक है ना, वो तो अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वरना जो है ये बग़ैर आप ये अगर समझें कि भाई अगर आप सेल करते भी रहें तो उसके बाद तो सेट है। ठीक है ना, कुछ आपका अभी खर्चा पानी निकलेगा और कुछ जो है वो इनका निकलता रहेगा। आप समझ लें मैं इनको जेब से खिला रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक भी इनका अभी फिशर मैंने सेल नहीं किया है। ठीक है, तो ये है कि इंशाल्लाह आगे जब सीज़न आएगा तो सारे ब्रीड करेंगे तो फिर अच्छी इंशाल्लाह प्रोग्रेस निकलेगी, तो सेटिंग इंशाल्लाह बन जाएगी अच्छी। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ घंटी भी दबा दें। घंटी को अगर नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा।
और इस तरीके से आप जो है वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो घर बैठे परिंदे बेचने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे परिंदे बेचूं, मार्केट में आपको घंटों ख्वारी उठानी ना पड़े, तो आप जो है, आजकल तो मार्केट भी नहीं लगनी, तो आप सीधा सीधा जाएं, गूगल गूगल पे चले जाएं, ठीक है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे गूगल में जाके आप लिखे परिंदा बाजार, परिंदा बाजार डॉट कॉम। ठीक है, परिंदा बाजार डॉट कॉम पे जैसे पहले लिंक खुलेगी परिंदा बाजार डॉट कॉम पे, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे परिंदा बाजार डॉट कॉम की वेबसाइट में, जो कि ये खुल चुकी है। ठीक है, इसमें आप हर चीज़ बेच सकते हैं, आप परिंदों से लेकर आप जानवर भी बेच सकते हैं, इसमें मछली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरी, हर चीज़ आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर सेल करनी है तो आप जाएंगे पब्लिश लिस्टिंग पे। ठीक है, पब्लिश लिस्टिंग में जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरीज है, प्राइस है, कैटेगरी जो भी है, बजरी लॉबर जो बेचना है आपको, प्राइस उसकी रखना है, टाइटल लिखना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लें उसका, और 5 उसकी तस्वीरें लगा लें। ठीक है, तस्वीरें लगाना बहुत ही आसान है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अपने गैलरी पे। आप गैलरी में जाके जो है वो आराम से तस्वीरें लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप तस्वीर सेलेक्ट करके लगा लें। देन उसके बाद जो है वो लोकेशन जो भी आपका, आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, जो भी आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी लिखें। सिटी लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं, नेम लिखें, नेम के बाद मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ईमेल है, देन आप जो है वो पब्लिश कर दें। ओके, तो आपका जो है वो ऐड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम पे। और अगर आप जो है वो बैक करें इसको, ठीक है, बैक करने के बाद अगर आप सेल करना, कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप बजीज परचेज करना चाहते हैं, तो बजीज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये क्या है, ये तो आगे चल ही नहीं रहा। भाई मेरे, आपने करना ये है कि बजीज लिखा हुआ है रेड कलर का, ये देखें, इस पर दोबारा आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, देन आगे जो है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। सही है, ये सब कैटेगरी के लिए पेज है, अभी सब कैटेगरी मैंने रखा नहीं है, क्योंकि सब अभी इतने एड्स वगैरह हैं नहीं जो हम सब कैटेगरी रखें। तो ये आप देखें। ठीक है, ये सारा कुछ नीचे आपने आपको दिया हुआ है, इतने सारे पेजेस हैं, 2 3, जितना भी जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड लिखें, कैटेगरी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ पे आप रहते हैं, अपना सिटी लिखें। ठीक है ना, और देन सर्च करें तो आपके पास वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो है वो वहाँ पर आपने लिखना है परिंदा बाजार। ठीक है, परिंदा बाजार जैसे ही आप लिखेंगे तो 2 आ जाएंगे, परिंदा बाजार इंडिया, परिंदा बाजार पाकिस्तान। इंडिया इंडिया के भाइयों के लिए, और परिंदा बाजार पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, आप ज़रूर बेचें, ट्राई करें बेचने का, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको ख्वारी उठानी भी नहीं पड़ेगी और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।